नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और आज की खबरों के साथ मैं श्रद्धा सत्या। कैंपस की सियासत में ही बिखर गया बिहार का महागठबंधन। छात्र संघ चुनाव में आरजेडी जेडीयू आमने सामने। आरजेडी पर जेडीयू प्रत्याशी पर हमले का आरोप। 24,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स वाले पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में जेडीयू और आरजेडी दोनों वर्चस्व के मुकाबले में आमने सामने हैं। सेंट्रल पैनल के 5 पदों पर दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इनका कहना है कि वे राज्य की सियासत कर रहे हैं और हम कैंपस की लड़ाई लड़ रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस की विभागाध्यक्ष रह चुकी शेफोली रॉय कहती हैं कि बिहार में चाहे वो स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स हो या कैंपस के स्तर की सियासत, दोनों जगह से आइडियोलॉजी गायब है। यहाँ केवल अवसर का गठजोड़ है। दोनों दल राजनीति की नर्सरी में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंशियल डिबेट में हंगामा, बैरिकेडिंग से झंडा फेंकने पर विवाद, पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़प। पटना यूनिवर्सिटी में गुरुवार दोपहर को साइंस कॉलेज में प्रेसिडेंशियल डिबेट में हंगामा हो गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कई बार सभी प्रत्याशियों के समर्थकों से संगठन का झंडा बाहर करने की अपील की, लेकिन वे नहीं माने। इसी दौरान पुलिस और प्रत्याशियों के समर्थक के बीच भिड़ंत भी हो गई। पुलिस ने एबीवीपी का झंडा बैरिकेडिंग से बाहर फेंका तो कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। हालांकि कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उन्हें भी बांटे जा रहे नियुक्ति पत्र। पुलिसकर्मी बोले 2 महीने पहले ही हो चुकी है ज्वाइनिंग। बीजेपी ने बताया जॉब स्कैम। बिहार में महागठबंधन लगातार नियुक्ति पत्र बांट रही है। एक बार नहीं बल्कि 2 बार ऐसे लोगों को भी नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है जिनकी सिर्फ नियुक्ति ही नहीं बल्कि ज्वाइनिंग भी करीब 2 महीने पहले हो चुकी है। उनकी ट्रेनिंग चल रही है लेकिन फिर भी उन्हें बुलाकर नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। दरअसल 3 महीने पहले महागठबंधन की सरकार बनी है। इसके बाद से ही सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। सीएम ने बुधवार को भी पटना के गांधी मैदान में 10,459 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया। इनमें 8,246 सिपाही और 2,213 अवर निरीक्षक शामिल हैं। ज्वाइनिंग लेटर पहुंचे महिला पुलिसकर्मियों ने बताया कि ज्वाइनिंग महीने 2 पहले ही हो चुकी है। बिहार में अब तेजी से बढ़ेगी ठंड। पटना में सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम हुआ तापमान। बांका में 11 डिग्री तक पहुंचा पारा। बिहार में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। सर्दी तेजी से बढ़ने लगी है। राज्य भर में पछुआ और उत्तर पछुआ हवा की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी है। राज्य में 10 दिन तक दिन और रात का तापमान लगभग स्थिर रहने के बाद शनिवार को गिरावट आई। सभी जिलों में दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई है। इस दौरान पछुआ और उत्तर पश्चिम की तरफ से 10 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। बिहार के उद्योग मंत्री के ठिकानों पर ईडी की रेड। पटना आवास और कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कार्रवाई। तेजस्वी बोले 2024 तक यही चलता रहेगा। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। समीर महासेठ के पटना आवास स्थित कंस्ट्रक्शन कंपनी पर भी छापेमारी की गई है। मंत्री समीर कुमार सेठ घर पर ही मौजूद रहे। आईटी की टीम खाना पानी लेकर कार्रवाई करने पहुंची है। पानी की बोतल और खाना को लेकर टीम अंदर जाती देखी। बता दें कि समीर महासेठ आरजेडी कोटे से नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। इनका पुराना व्यवसायिक काम भी रहा है। इनके पिता भी विधायक थे। समीर महासेठ एमएलसी भी रह चुके हैं। 15 साल बाद बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे आनंद मोहन। 20 नवंबर को सेलिब्रेशन के बाद जाएंगे जेल। इसी दिन खत्म हो रही है पैरोल। पूर्व सांसद आनंद मोहन 15 दिनों के पैरोल पर बाहर है। 20 नवंबर को पैरोल खत्म हो रही है। उन्हें गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णा की हत्या के आरोप में लोअर कोर्ट से फांसी की सजा हुई थी, लेकिन लोअर कोर्ट की सजा को हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। बड़ी बात यह है कि जिस दिन 20 नवंबर को आनंद मोहन की पैरोल खत्म होगी, उसी दिन उनके बेटे राजद के विधायक चेतन आनंद का जन्मदिन है।
पटना में भोजपुरी गानों के साथ कीपैड फोन लॉन्च। सारेगामा कारवां द्वारा 1500 प्री लोडेड गानों के साथ किया गया लॉन्च। निजी होटल में हुई लॉन्चिंग। पटना के गार्गी ग्रांड में गुरुवार को सारेगामा कारवां कीपैड फोन लॉन्च किया गया। हालांकि ये फोन कुछ दिन पहले दिल्ली में भी लॉन्च किया गया था, लेकिन इसमें भोजपुरी के गानों के साथ आज पटना में लॉन्च किया गया। यह 1999 से लेकर 2500 रुपए के बजट तक का फोन है, जिसके चलते ये एक किफायती फीचर फोन है। डिवाइस का उद्देश्य संगीत प्रेमियों के लिए है, क्योंकि यह प्री लोडेड गानों के साथ आता है जो अन्य फीचर फोन में नहीं मिलते हैं। फोन में 1500 से ज्यादा बॉलीवुड सॉन्ग्स के साथ साथ पुराने और भोजपुरी गाने इसमें मिलेंगे। भागलपुर में भीषण आग लगी, गैस सिलेंडर ब्लास्ट, घर में रखे सारे सामान जलकर राख, बाल बाल बचे लोग। भागलपुर में एक घर में अचानक भीषण आग लग गई। अगलगी के कारण सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने करीब 2 घंटे तक मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि अगलगी में जानमाल को कोई क्षति नहीं पहुंची, लेकिन इस दौरान घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। मोइज़ाउद्दीन थाना क्षेत्र के हसगंज के हरिजन टोला के निवासी बबलू शाह के घर आग लगी थी। तेजस्वी ने आरजेडी नेताओं संग पटना यूनिवर्सिटी चुनाव पर बनाई रणनीति। रणविजय साहू पर्यवेक्षक और 10 विधायक चुनाव कमेटी के बने सदस्य। 19 को होनी है वोटिंग। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव चल रहा है। वोटिंग 19 नवंबर को होनी है। गुरुवार को साइंस कॉलेज में प्रेसिडेंशियल डिबेट का आयोजन किया गया। इस बीच उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। आरजेडी कार्यालय पहुंचकर तेजस्वी ने आरजेडी के विधायकों और नेताओं के साथ मीटिंग की। जानकारी है कि आरजेडी के विधायक रणविजय साहू को पहले ही छात्र संघ चुनाव का पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसमें 10 विधायक एमएलसी को सदस्य भी बनाया गया है। चयन के लिए जारी किया गया टेंडर, सरकारी संस्थानों ने नहीं भरा 63 करोड़ होल्डिंग टैक्स। आम लोगों से वसूली का लक्ष्य बढ़ा, किया 260 करोड़। होल्डिंग टैक्स और यूजर चार्ज वसूलने के लिए नगर निगम जल्द ही किसी निजी एजेंसी को बहाल करेगी। वर्तमान एजेंसी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद टेंडर जारी किया गया है। पिछली एजेंसी को सालाना वसूली का लक्ष्य 130 करोड़ रुपए दिया गया था, अब उसे बढ़ाकर 260 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जबकि सरकारी विभागों और संस्थाओं से प्रॉपर्टी टैक्स का सालों से बकाया 63 करोड़ वसूलने में नगर निगम विफल रहा है। निगम के राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़े के मुताबिक शिक्षा विभाग पर 10 करोड़ से अधिक होल्डिंग टैक्स बकाया है। फिलहाल आज की समाचार बुलेटिन में इन खबरों के साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।